ऑब्जेक्टिव ट्रुथ या रियलिटी तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मेजॉरिटी जहां पैदा होती है उसी सेट ऑफ वैल्यू से या स्ट्रक्चर से बाइंडेड रहती है थ्रू जेनेटिक बैगेज, बिहेवियर पैटर्न्स एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस वगैरह। अगर इंटेलेक्चुअल या फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन ना हो तो कोई भी स्ट्रक्चर किसी दूसरे से कैसे मुमताज़ हो सकेगा। यानी कोई भी आइडियोलॉजी किसी दूसरी आइडियोलॉजी से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं कहलाई जा सकेगी। कोई ईसाई, मुसलमान या किसी भी घराने में पैदा हो तो उसी को अल्टीमेट ट्रूथ समझेगा और उसी से बाइंडेड रहेगा और वही उसके लिए अथॉरिटी कहलाएगी। अगर बिलफर्ज कोई क्रिश्चियन घराने में पैदा होता है तो कोई मुसलमान उसे कुरान कैसे आर्ग्यूमेंट के तौर पर प्रेजेंट कर सकेगा, क्योंकि वो कुरान में बिलीफ ही नहीं रखता। अगर कोई किसी से कहेगा कि अल्लाह ऐसा कहता है और दलील के तौर पर कहेगा कि कुरान ने ऐसा कहा है, तो ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। अल्लाह ने कहा कुरान में और कुरान ने कहा अल्लाह ने कहा, यानी ये घूम फिर कर ये आर्ग्यूमेंट एक ही जगह पर आ रहा है। ट्रू आर्ग्यूमेंट वो होगा कि जिसमें इंटेलेक्चुअल कंसिडरेशन दोनों क्लॉजेस को या दोनों प्रेमिसेस को इंडिविजुअल बेसिस पे या इंडिपेंडेंट बेसिस पे वेरीफाई कर सके, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को और फिर गॉड क्या कहता है और कुरान को कैसे इलाही किताब साबित किया जा सकता है। इन सब के लिए इंडिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट्स को लाना होगा। इसलिए सबसे बुनियादी अहमियत अक्ल की है या इंटेलेक्चुअल कंसिडरेशन की है, और इसीलिए हैवानात के लिए रिलीजन या रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं हुआ करते, क्योंकि वो शऊर की उस सतह पर नहीं होते। ये शऊर या कॉन्शियसनेस की एक ख़ास सतह है जो रियलिटी को एक ख़ास जाविये से देखना शुरू करती है, और नतीजतन इसके लिए केओस एंड ऑर्डर, मोरालिटी एंड इमोरालिटी की बहस जन्म लेती है, क्योंकि शऊर की एक ख़ास सतह से सोफिस्टिकेशन एंड ऑर्डर जन्म लेते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल कंसिडरेशन या फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन की सबसे प्राइम एंड फंडामेंटल वैल्यू है जो आपको सिस्टमैटिक वे में किसी जगह पर पहुंचा सकती है। हम यूजुअली सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, बल्कि सोली इमोशनल बाइंडिंग की वजह से चीज़ों को इख्तियार या रद्द करते हैं। यानी कोई अगर किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर से रिपेल भी होगा तो उसके पीछे ख़ास तौर पर इमोशनल रीजंस होंगी। मसलन खुदा को इबादत की क्या ज़रूरत है, और अगर इबादत की ज़रूरत ही नहीं तो उस पर अजाब या जज़ा का निज़ाम क्यों कायम करता है। या खुदा अगर आल पावरफुल या आल गुड है तो फिर इस रियम में या इस वर्ल्ड में सफरिंग क्यों एग्जिस्ट करती है, और इसी तरह के दीगर सवाल। अगर हम सिस्टमेटिक वे में ग्राउंड ज़ीरो से किसी जगह पर पहुँचें तो फिर किसी चीज़ को सही से समझ सकते। इसीलिए स्टेयर केस मॉडल या लैडर केस मॉडल या सीढ़ी तरीका एक बेहतरीन तरीका है ट्रुथ तक पहुंचने का। ये तरीका इस तरह से काम करता है कि आप अपने दिमाग को हर चीज़ से खाली करें, हर बाइंडिंग से खाली करें और अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो पर तसव्वुर करें और आगाज़ से यूनिवर्सल क्वेश्चन से अपनी जर्नी का आगाज़ करें। इस तरह आप उस सीढ़ी के स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और फर्दर स्टेप्स तक जाते चले जाएंगे, जो आपको इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल आंसर्स मिलते चले जाएंगे। इस मेथड का फ़ायदा ये होगा कि आप जिस भी स्टेप तक पहुँच जाएंगे, अगर उससे अगले स्टेप के बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं और उसका आंसर आपको मुयस्सर नहीं है तो आप ग्राउंड ज़ीरो पर नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले तमाम ज़ीनों को आपने इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के ज़रिए से तय किया था। इसलिए आप जहां हैं वहीं रहेंगे। तो अगर आप ग्राउंड ज़ीरो पर ख़ुद को तसव्वुर करते हैं तो पहला यूनिवर्सल क्वेश्चन आप क्या उठा सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो फॉलो अस फॉर फर्दर फिलोसॉफिकल डोजेस।